नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुद दहर का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुद दहर मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलालन व सईरा। इस आयत में इन्ना में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। और नून अलिफ ना के ऊपर जो मद है, इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला कि इसका नाम मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है? ये कायदा नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं। तफसील जानने के लिए आप नूरानी कायदे की मेरी वीडियो तख्ती नंबर 9 में देख सकते हैं कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद को मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ कहते हैं। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ा जाएगा, इन्ना अअतदना। दाल हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे। लिल काफिरीना, या साकिन से पहले ज़ेर आ गया तो या मद्दा कहलाएगा और या मद्दा को हम 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे, लिल काफिरीना सलासिला। जी, आज के सबक की सबसे अहम बात यह है कि सलासिला के लाम के ऊपर गोल दायरा है। इस गोल दायरे को क्या कहते हैं? कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ के ऊपर गोल दायरे का निशान होता है। ऐसे अलिफ को अलिफ ज़ायदा कहते हैं और इस अलिफ को नहीं पढ़ते। तो ये अलिफ क्या होगा? इस अलिफ का क्या नाम होगा? अलिफ ज़ायदा। कुरान पाक में जिस जगह भी अलिफ के ऊपर ये गोल दायरा हो तो हम क्या कहेंगे कि ये अलिफ जो है अलिफ ज़ायदा है। और ये अलिफ ज़ायदा लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो हम इस लफ्ज़ को ऐसे कहेंगे, सलासिला। और अगर हम वक़फ़ करेंगे तो फिर ये पढ़ेंगे। जैसे वक़फ़ कर देती हूँ मैं, फिर कहेंगे सलासिला। और अगर वक़फ़ नहीं करती हूँ तो फिर अलिफ ज़ायदा होगा। और अलिफ ज़ायदा का क्या है, क्या करना है? वो अलिफ ज़ायदा लिखने में आता है, उसको पढ़ा नहीं जाता। ऐसे कहेंगे, लिल काफिरीन सलासिला व अगलालन व सईरा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अलिफ ज़ायदा किसे कहते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगला लफ्ज़ है व अगलालन। यहाँ पर गुन्ने के साथ साथ हम इदगाम भी करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से वाव आ गया है। हरूफ यरमलून 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से वाव आ गया है। तो गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे, यानी इस तनवीन को इस वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो व अगलालन कहना गलत है और सही है व अगलालन व सईरा। इस इदगाम वाले कायदे को खूब अच्छे से समझ लें। आयत दोबारा से पढ़ लेते हैं।
इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अग़लालन व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। मिन कअसिन, कअसिन में हमज़ा साकिन है और हमज़ा साकिन को हल्का सा झटका देकर पढ़ते हैं, तो ऐसे कहेंगे कअसिन कान मिज़ाजुहा। ज़ा को जब हम पढ़ते हैं तो सख्ती से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ा का मखरज है कि दोनों दांतों को मिलाकर ज़बान की नोक लगाने से ज़ा निकलता है, तो ज़ा की जगह ज़ाल पढ़ना गलत होगा। ऐसे कहेंगे मिज़ाजुहा काफूरा। ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है, इस वजह से वक़फ़ करते वक्त क्या कहेंगे काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। ऐनन यशरबु, आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है, निकाल कर पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे आइनई। यहाँ पर नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से या आ गया है, तो हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे और ऐसे कहेंगे आइनई यशरबु। रा के ऊपर ज़बर है, इसलिए रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे यशरबु बिहा इबादुल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाली लफ्ज़ दाल है और उसके ऊपर पेश आ गया है, और कायदा है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ जाए तो उस लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे इबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। आयत एक बार फिर से सुन लें, ऐसे पढ़ी जाएगी ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। यूफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। यूफ़ूना, इस आयत में वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा है, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो खींच कर ऐसे पढ़ेंगे यूफ़ूना। अगला लफ्ज़ है बिन नज़री, नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे, बिन नज़री। रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक करके पढ़ेंगे, और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। अगला लफ्ज़ है वयख़ाफ़ून यौमन। यौमन की तनवीन पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं आया, इस वजह से इस तनवीन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे यौमन काना शर्रुहु। शर्रुहु में रा के ऊपर पेश आ गया तो रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाएं, और हा के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे काना शर्रुहु मुस्ततीरा। जी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि तजवीद कहते हैं मखारिज, सिफ़ात और कवाइद का ख़याल रखकर कुरान पाक की तिलावत करने को तजवीद कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिफ़ात का ख़याल रखना है, यानी ता और ख्वा में फ़र्क करके पढ़ना है। ता की जगह ख्वा और ख्वा की जगह ता नहीं पढ़ना, तो इस बात को अच्छे से ख़याल रख कर पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे मुस्ततीरा। ता और ख्वा का एक ही मखरज है कि ज़बान की नोक ऊपर दांतों की जड़ में लगाने से ता और ख्वा
दोनों निकलते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। वो फ़र्क ये है कि ता को हम बारीक पढ़ेंगे और त्वा को मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे कहेंगे मुस्ततीरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली आयत है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। त्वा हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे। और मुँह, मीम वाव पेश मुँह, वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा है, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही। हा के नीचे खड़ी जेर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हुब्बिही मिस्कीना। यहाँ पर तनवीन के बाद हरूफ अरमली में से वाव आ गया है, तो हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जी, आज के लिए इतना ही सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान और सही तरीके से तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।